कांचना। कृष्णा, कृष्णा, भैया, कृष्णा, भैया, भैया। हे, तुम लोग रेडी हो गए क्या? मैं थककर सो गया था। सौम्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हे, हे, ये हार मेरे गले में कैसे आ गया? कृष्णा, इस हार के साथ तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे डेड बॉडी है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सब कुछ क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोच के मेरा दिल धड़क रहा था, परेशान हो गई थी मैं। सॉरी सौम्या, सॉरी, मैंने ऐसे ही मजाक किया था बस। सौम्या, क्या हो गया तुम्हें? उसने मजाक में बोला है। उस वजह से मैं कितनी तड़प गई थी, पता है तुम्हें? जाने दो सौम्या, जो हो गया अब बैठ जाओ। आओ, बैठ जाओ यहाँ। बैठो। सुनो, मैं जाकर रेडी होकर के आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं रेडी होके आता हूँ। हाँ, ओके? ठीक है भैया। जल्दी तैयार होकर के आ जाना, ठीक है? सौम्या, रो मत। पापा, चलिए चलते हैं। पापा, चलिए ना। इसके बाद भी हम वहां जाकर क्या करेंगे बेटी? तुम्हें तो यात्रा पर जाना है, अब तक तुम रास्ते पर होती। अब देखो, एक बाधा और सामने आ गई। एक के बाद एक दुख सामने आता जा रहा है। तुम्हारी छोटी बहन के भाग्य में अब जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा मत कहिए पापा, शिवा को इन्फॉर्म कर दिया है। शिवा किसी भी तरह उन्हें ढूंढ निकालेगा और उस शादी को रोक देगा। पापा, क्यों बेटी? इतने बड़े शहर में जाकर हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? अब हमारा वहां जाना बेकार की बात है बेटी। ये शादी हो गई तो हम सब पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये जानकर भी शांत रहना गलत है ना? चलिए ना पापा। दिव्यानी, पापा, 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 क्या हुआ? पापा, 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 पापा बैठ सीने जाइए। में बहुत दर्द हो रहा है। पापा बैठिए। बहुत दर्द हो रहा है बेटी। बैठ जाइए, बैठिए पापा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पापा, क्या हुआ आपको? पापा, पापा, आप बैठिए, मैं भी आती हूँ।
पापा पापा पानी पी लीजिए, पापा पानी पी लीजिए। पापा रंगना, रंगना, पापा पापा क्या हुआ? पापा पापा आपको कुछ भी नहीं होगा, पापा पापा कुछ नहीं होगा, पापा पापा घबराइए मत। रंगना, पापा पापा पापा। अब तुम जो सोचोगे वो नहीं होगा। आने वाले पूर्णिमा के दिन भूत वन में जाकर वर्णी को गड्ढा खोदकर हमेशा के लिए गाड़ दो। अगर ऐसा नहीं किया तो गंगा माँ उसमें से बाहर निकल जाएंगी, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी परेशानियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तुझे गाड़े बिना छोड़ूंगा नहीं गंगा माँ। यहीं से तेरी कथा समाप्त। नारायण, गुरुजी। सारी तैयारी हो गई है? तैयार है गुरुजी। यक्षिणी के बताए समय के भीतर इसे ले जाकर मिट्टी में गाड़ देना है। तुलसी की माला निकालो। अभी निकालता हूँ। नारायण, इस बरनी को भूत वन में गाड़ दो। गुरुजी से मिलने के लिए हम अपने गांव जाएंगे। वापस आने में समय लगेगा। हमें बसाया इस घर में विष्णु को धन्यवाद। नारायण, चलो चलते हैं। ठीक है गुरुजी। डॉक्टर। कुछ नहीं बेटी, हिम्मत रखो। डॉक्टर, पापा को क्या हुआ है? तुम जरा शांत रहो बेटी। एक मिनट आइए। दिव्यानी, तुम्हारे पापा को माइल्ड अटैक आया है, वो भी पहली बार। इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मैंने जो दवाइयां तुम्हें लिख करके दी हैं उन्हें गर्म पानी के साथ उन्हें दे देना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। ठीक है बेटी? डॉक्टर।
दादी। हाँ नरसिम्हा, इस वक्त नंबूदरी भूतवन जंगल गया होगा गंगा माँ की आत्मा को बरनी के साथ दफनाने के लिए। और थोड़ी देर में तुम्हारे बच्चों की शादी भी हो जाएगी। हाँ, बरनी को गाड़ने के बाद भी शायद गंगा माँ का श्राप खत्म नहीं होगा, इसलिए मैंने उन्हें विदेश जाने के लिए कहा। 48 दिनों के बाद वो लोग फिर से इस मिट्टी पर कदम रखेंगे। एक बार अपने बच्चों को खुश देख लूं, फिर मैं मर भी जाऊं तो। दादी दादी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? उनके बच्चे को भी आप गोद में खिलाएंगे। उस श्राप को खत्म कर दिया ये सोचकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं चैन से मर पाऊंगी। जमींदार खानदान का सम्मान फिर से वापस आएगा। पंडित जी, बोलिए। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है प्रभा। एक लड़की से प्यार करता है, उसे गांव से लेकर यहाँ आया है। और उनके साथ कृष्णा और सौम्या भी आए हैं। ये चारों आज शादी करने जा रहे हैं। कैसे भी इसे रोकना होगा और कोई रास्ता नहीं है। इन चारों के नाम से आपके यहाँ कोई बुकिंग हुई है क्या? या फिर सुबह के मुहूर्त में यहाँ पर कोई शादी तो नहीं हुई? आपको कुछ पता है क्या? यहाँ का सारा काम मैं देखता हूँ। आपने जो कहा, यहाँ बुक में भी उसका नाम नहीं है और कोई शादी भी नहीं हुई है। पंडित जी, ये मेरा कार्ड है। अगर वो लोग यहाँ पर आए तो इस नंबर पर फोन कर दीजिएगा प्लीज। जरूर बताऊंगा। ठीक है। वैसे यहाँ आसपास कोई दूसरा मंदिर है? यहाँ बगल में, हाँ, तीसरी गली में विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, धन्यवाद। पंडित जी, लव मैरिज है, कोई तो रास्ता निकालिए। मुझे पता नहीं है क्या, मैंने कितने लोगों की शादी करवाई है। मैं देख लूंगा। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ पंडित जी। बाप रे, मैं बच गया। आइए आइए। क्या हुआ सौम्या? अब डरो मत, तुम्हें खुश होना चाहिए। मुहूर्त का टाइम हो गया है, चले आइए।
संभल कर, संभल कर। गुरुजी, संभल कर, संभल कर। आइए आइए, मुहूर्त का समय हो गया है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। ठीक है पंडित जी। चलो, आओ, चलो। आओ। एक मिनट जरा इधर आइए। क्या हुआ पंडित आप जी? शादी के लिए बुक करने आए थे तो आपने बताया था ना, यहाँ शिवा नाम का एक आदमी आया था, वो शादी के बारे में पूछ रहा था। फिर मैंने मुंह नहीं खोला। ठीक है पंडित अभी जी। वो यहाँ से गया है और आप लोग अंदर आ रहे हैं। उसने आप लोग को ना देखा हो तभी अच्छा है। ये देखो, वो अपना कार्ड देकर गया है। पंडित जी, ये बात आप उन लोगों को बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि वो लोग पहले से ही टेंशन में हैं। उनका टेंशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है स्वामी जी, चलो मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है पंडित जी। ललिता अंबे माँ, मेरी छोटी बहन की गलती के कारण पापा की ये हालत हो गई। सब तक कन्याओं को ढूंढ रही हूँ मैं। मेरी ऐसी परीक्षा मत लो, पापा की रक्षा करना माँ। सब लोग जाकर के आसन पे बैठ जाइए। चलो बेटा, आगे चलो। जल्दी से बस ये शादी निपट जाए। क्या हुआ? टेंशन में क्यों लग रहे हो? खुश रहो। बहुत खूबसूरत, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। दीदी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, लड़कियों को लेकर आइए। हाँ, लेकर आती हूँ। आओ आओ बेटी। चलिए दीदी। गुरुजी संभल कर, संभल कर। क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी, गुरुजी संभल कर। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ? पकड़ ढीली ही गंगा माँ क्रोध में आ जाती है। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी संभल कर। गुरुजी, देख कर संभल कर। गुरुजी, ऐसा क्या किया गुरुजी? नारायण, समय के साथ साथ गंगा माँ का आक्रोश बढ़ रहा है, इसे जल्दी गाड़ना होगा। नारायण। हाँ गुरुजी। चलो। हाँ। हाँ।